नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आर्ट एंड क्राफ्ट इज़ माई पैशन ये चैनल पे। तो आज हम सीख रहे हैं उलन की एक सिंपल राखी जो पूरी तरह से नेचर के लिए फ़ायदे की हो, जिसमें हम प्लास्टिक का बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें जो जो मटेरियल लगने वाला है वो है सीज़र, वुड बिट्स। हमने लकड़ी के इसीलिए लिए कि हमें प्लास्टिक का यूज़ इसमें नहीं करना है। सुई और धागा। उसके बाद एक रेक्टेंगल लिया है हमने जाड़े पेपर का, जैसा हमारा कोई शादी की पत्रिकाएँ वगैरह आती है तो उसमें से हम कलरफुल पेपर लेते हैं राखी बांधने के लिए। उसके बाद 2 कलर के वुल्स। तो हम एक राखी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक फ्लावर बनाना है। फ्लावर बनाने के लिए हमें उसकी एक चोटी बनानी पड़ेगी। तो चोटी बनाने के लिए देखिए कम से कम हमें 3 धागे लेने पड़ेंगे एक जैसे। 3 धागे लेने के लिए कम से कम अगर उसका अंदाज़ा बताया जाए तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के ऐसे 3 धागे ले लेते हैं हम। उसके बाद हमारे पास एक है डार्क ब्राउन कलर। तो डार्क ब्राउन कलर कैसे, देखिए ये हो गए 2 धागे। और इसमें से हम दोबारा कोई कलर को फॉलो कर सकते हैं। इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। तो हम ब्राउन को ही करेंगे दोबारा फॉलो। तो इतना ही बड़ा फिर से हम एक ब्राउन कलर भी ले लेते हैं। अगर मैंने जो मेजरमेंट दिया है उससे अगर थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा बड़ा होता है तो भी चलेगा, पर आपको उतना ही मेजरमेंट लेने की कोशिश करना है। एक नॉट देखिए यहाँ पे बांध देना है। तो इस जैसे इसके जैसे आपको 3 धागे दिखेंगे। तो देखिए 3 धागे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी सबसे पहले हमें चोटी बना लेनी है। चोटी कैसे बनाई जाती है, जैसे बालों की चोटी बनाई जाती है उसी तरह। तो देखिए आज हम चोटी बनाना भी सीख रहे हैं और वो चोटी के नॉट से उसका हम फ्लावर बनाएंगे और उसका फ्लावर का यूज़ करेंगे राखी के लिए। तो देखिए ये 3 थ्रेड हो गए हैं। 3 थ्रेड को हमें ऐसा रखना है। ऐसा रखने के बाद देखिए इसको फर्स्ट में लिया 1, फिर इसको फर्स्ट में लिया 2, फिर इसको फर्स्ट में लिया 1, फिर इसको फर्स्ट में लिया 2, फिर इसको सेंटर में लिया, फिर इसको सेंटर में लिया, फिर इसको सेंटर में लिया, फिर इसको सेंटर में लिया। देखिए हम क्या कर रहे हैं, सेंटर को वैसे रख रहे हैं। ये जो 2 थ्रेड है 1 और 2, इसके बीच में इसको सेंटर में लाते जा रहा है। अब ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में इसको सेंटर में, अब ये दोनों के बीच में इसको सेंटर में, अब ये दोनों के बीच में इसको सेंटर में। ऐसा करते ही हमें देखिए चोटी जैसा आकार बन जाएगा। पर ये क्या हो रहा है, काफ़ी ढीला हो रहा है, हम इसे थोड़ा पक्का करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे तीनों थ्रेड को उतना ही उतना खींच के इस चोटी को थोड़ा पक्का कर सकते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ तक चोटी पूरी पक्की हो गई है और देखिए आपको चोटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही करते चोटी पक्की हो जाएगी। फिर वो थ्रेड को फिर से जो पोजीशन में हमने उसको फोल्ड किया वैसे ही फिर से करना है। अब देखिए ये दोनों के बीच में इसको, ये दोनों के बीच में इसको, फिर ये दोनों के बीच में इसको, फिर ये दोनों के बीच में इसको। इस तरह हमें चोटी बनाते बनाते इसको यहाँ तक कंप्लीट करनी है। यहाँ तक कंप्लीट करते करते देखिए हमारी चोटी इस तरह बन जाएगी। बनने के बाद देखिए उसको ये साइड में हमें नॉट लगा देना है। एक चोटी बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, राखी बनाने के लिए एक हमें लेस लगेगी जो राखी बांधने के लिए लगती है। तो उसके लिए भी हम यही थ्रेड यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए देखिए कम से कम हम हाथ को बांधने के लिए थ्रेड लेते हैं
इतना। तो उसके लिए देखिए हम कम से कम लेते हैं, जो ऊपर की लाइन होती है ये होती है सेंटीमीटर की, तो 1 से लेके तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेंटीमीटर तक लेते हैं। उससे अगर थोड़ी बड़ी भी होती है तो भी चलेगा, उससे थोड़ी सी छोटी होती है तो भी चलेगा, पर ज़्यादा छोटी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हाथ को पूरेगी ही नहीं, बहुत छोटी हो जाएगी। तो देखिए जितना बड़ा ये थ्रेड है उतने बड़ा हमने इसको लिया है। इसको लेने के बाद देखिए इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, यहाँ पे इसको नॉट लगा देते हैं। नॉट लगाते ही देखिए उसे यहाँ से जो एक्स्ट्रा बचता है उसे काट लेना है। काटने के बाद देखिए हमारा थ्रेड थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद हमें क्या करना है, जो हमें एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो लेफ़्ट हैंड में अगर हमारा एक थ्रेड दिखाई दे रहा है तो राइट हैंड में दूसरा थ्रेड का कोना दिखाई दे रहा है, तो इससे हम इतना लंबा कर देते हैं। लंबा करने के बाद देखिए वो इस तरह दिखाई देगा। उसके बाद कोई भी एक हैंड से उसको एक डायरेक्शन में घुमाते रहना है। तो देखिए हमने राइट हैंड से घुमाना स्टार्ट किया है, तो राइट हैंड से उसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है। ये हमें कम से कम 40 सेकंड तक घुमाते ही रहना है। घुमाने के बाद देखिए आपको ऐसा दिखेगा कि ऐसा जमा हो रहा है, तो होने दीजिए, हमें उसको जमा ही करना है। तो देखिए ऐसा बहुत देर तक घुमाते रहे, घुमाते रहे, घुमाते रहे। उसके बाद हमें कुछ ही देर बाद देखिए ऐसा जमा हो जाएगा। उसके बाद हमें ये दोनों एक ही हाथ में पकड़ना है, मतलब लेफ़्ट हैंड में। पकड़ने के बाद देखिए लेफ़्ट हैंड से इसको ऐसा मिला लेना है। मिलाने के बाद देखिए जो राइट हैंड में पकड़ा था हमने उसको ऐसा पक्का करके छोड़ देना है। छोड़ने के बाद वो ऐसा हो जाएगा, फिर से खींचना है, फिर से छोड़ना है, फिर से खींचना है, फिर से छोड़ना, फिर से खींचना है, फिर से छोड़ना है। देखिए लेफ़्ट हैंड वाला थ्रेड अभी भी हमने छोड़ा नहीं है। ऐसा करने के बाद देखिए हमारा एक डिज़ाइन वाला एक डोरी तैयार हो जाएगी। अब उसे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक कोने पे एक नॉट बांध देते हैं, जिससे हमारे जो हमने थ्रेड बनाया है वो छूटे ना, और जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसे हम काट लेते हैं। तो देखिए एक हमारा हाथ का थ्रेड बन चुका है, एक चोटी बन चुकी है। अब इसके डेकोरेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक पत्ता बनाते हैं जो वुल से बनता है। तो वुल से पत्ता कैसा बनाते हैं मैं वो आज आपको सिखाऊंगा। तो उसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें एक कोई भी कलर का, जो कलर आपके पास हो उसका एक, आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो पत्ते का। अगर नहीं आपके पास उतना वुल हो तो आप ये भी कलर को फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, इतना थ्रेड ले लेते हैं अंदाज से। इतना थ्रेड लेने के लिए देखिए उसके बाद यहाँ से काट लेते हैं। काटने के बाद देखिए उसे यहाँ पे एक नॉट लगा देनी है। नॉट लगाने के बाद देखिए हो सके तो एक नॉट और लगा दीजिए। नॉट लगाने के बाद देखिए जो एक्स्ट्रा बचा है ऊपर का काट लीजिए। उसके बाद देखिए हमारा थ्रेड ऐसा दिखाई देगा, एक नॉट और 2 थ्रेड। उसके बाद देखिए हमें ये थ्रेड पे क्या करना है, थ्रेड लगाने हैं और उसको फिर बाद में कट करना है। कट कैसा करेंगे, थ्रेड कैसा लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ। आप इसमें 2 रंगों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो एक रंगों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर हमारे पास 2 रंग है तो हम 2 रंगों का इस्तेमाल करते हैं, आधा आधा। पर आपको लगाना है तो मिक्स लगाना है तभी अच्छा दिखेगा। तो 2 थ्रेड को हमने एक साथ ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए 15 बार हमने ये थ्रेड को ले लिया है। 15 बार लेने के बाद देखिए ये थ्रेड को हमें इस तरह काटना है। काटने के बाद ये देखिए थ्रेड इतने सारे हो जाएंगे, मतलब हमें अभी बार बार थ्रेड काटने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास काफ़ी थ्रेड हो गए हैं, क्योंकि हमें 15 ब्राउन कलर हो गया है, 15 डार्क पिंक कलर हो गए। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे देखिए एक एक लेते हैं। एक एक लेने के बाद देखिए उसे इस तरह पकड़ते हैं।
पकड़ने के बाद देखिए हमें क्या करना है, उसको इस तरह नीचे रख देना है। ठीक है, नीचे रखने के बाद देखिए हमारा जो दो थ्रेड है वो इस तरह दिखाई देंगे। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसको इसके अंदर डालना है, इसको खींचना है। तो देखिए ये हो गया, एक लेफ़्ट साइड में इसको ऐसा ऊपर खींच लेना है। उसके बाद फिर से ब्राउन लेना है, क्योंकि यहाँ पे ब्राउन लिया। अब ये करना है हमें, ये इसको ए साइड में रखना है। तो अब देखिए वो हो जाएगा ऐसा ऐसा। इसको इधर से निकालने के बाद उसको ऐसा खींच लेना है, वो हो जाएगा राइट की तरफ। फिर अब डार्क ब्राउन लगाने के बाद डार्क पिंक को भी वैसे ही लगाते हैं। जिसको हम फिर से लेफ़्ट हैंड की तरफ खींच लेते हैं ऊपर। अब एक और खींचते हैं हम राइट हैंड की तरफ। तो इसे देखिए हम इस तरह रखते हैं। ऐसा करते करते हमें पूरे थ्रेड को इस तरह लगा के इसे कंप्लीट कर देना है। कंप्लीट करने के बाद देखिए ये इस तरह करने के बाद हमारा जो ये जो नॉट है वो कुछ इस तरह दिखाई देगा। ऐसा भी ये जो पत्ता है वूल से, ये बनाना कैसा है ये मैंने मेरे एक यूट्यूब के चैनल जो है उसके वीडियो पे मैंने बताया है कि पत्ता कैसा बनाते हैं। तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो। हम इससे भी बड़ा बना सकते हैं, इससे भी छोटा बना सकते हैं। इसका यूज़ राखी में कर सकते हैं, राखी के साथ साथ बाकी के डेकोरेशन में भी कर सकते हैं। अब हम इसे पत्ते का डिज़ाइन देने वाला है। देखिए नीचे से लेके तो ऊपर के, और हम उसे ट्रायंगल के जैसा काटने वाले हैं। जिस तरह का पत्ते का डिज़ाइन होता है उस तरह का हम उसे काटने वाले हैं। देखिए जितना इधर से काटा उतना ही था, उसे काट लेते हैं। तो देखिए वो इस तरह दिखाई दे रहा है हमें। इस तरह दिखाई देने के बाद देखिए उसे थोड़ा नीचे से भी इस तरह काट लेते हैं, तो थोड़ा और पत्ते की तरह दिखाई दे रहा है। तो अब हम हमारी राखी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है हमारी चोटी, जो हमने चोटी बनाई थी। अब वो कैसी बनानी है ये मैंने आपको बताया है। उसके बाद पूरी होने के बाद देखिए उसको इस तरह गोल गोल घुमा लेना है। ये बहुत धीरे से आपको करना है, क्योंकि जो लाइंस है वो निकलती है। देखिए अभी से कितना अच्छा शेड दिख रहा है, ये दो कॉम्बिनेशन लेने की वजह से। अब इस तरह आपका मनपसंद कॉम्बिनेशन लेके आपकी मनपसंद राखी भी बना सकते हो, जो बहुत ही अच्छी राखी दिखेगी। इको फ्रेंडली राखी हमारी बनने वाली है, जिसके वजह से नेचर को भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी और दिखने में भी बहुत अच्छी दिखती है। कि जितनी अच्छी हम बनाएंगे उतना ही अच्छा हम उसको प्रेजेंट भी कर रहे हैं। देखिए उसे इस तरह सी लेना है सुई धागे को। तो उसी तरह देखिए हमें सब साइड से उसे हल्का सा नॉट सी लेना है। हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि हमारा जो सफ़ेद धागा है वो ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए, और जो साइड में दिखता है तो वो साइड अगर नीचे हम लेते हैं तो हमें नीचे के नीचे वो दब जाता है। तो देखिए जो एक्स्ट्रा दिख रहा है हमें सफ़ेद थ्रेड, तो उसको हमें काट लेना है।
अब इसे हम क्या करते हैं कि देखिए अब बहुत अच्छा फ्लावर की तरह दिखाई दे रहा है। अब हमारी जो लेस है जो हमने बनाई है राखी के लिए, इस पे हम इसको लगा देते हैं। बराबर देखिए हमें इस तरह साइज़ लेके बराबर उसे सेंटर में नीचे के साइड में सी लेना है, जहाँ से सफ़ेद थ्रेड थोड़ा दिखाई दे रहा है। हमें देखिए ज़्यादा पक्का खींचना नहीं है उसे, जिससे ये पक्की हो जाए। उसके बाद एक बार और हम सी लेते हैं और यहीं पे इसको नॉट लगा लेते हैं। नॉट लगाने के बाद देखिए अब इसका काम हमारा हो गया है। अब जो हम इसको पत्ता लगाना है हम वो लगाते हैं। देखिए इस तरह राखी हमारी एक फ्लावर की राखी बन जाएगी। पर कोई फ्लावर के साथ अगर पत्ता ना हो, इसकी सिवा कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता है, तो उसके लिए देखिए हमने उसको ही मैच, आप इससे कॉन्ट्रास्ट मतलब इससे अलग कलर भी ले सकते हो पत्ते का। तो देखिए इससे मैच कलर हमने लेने की कोशिश की है। जो पत्ता दिखाई दे रहा है उसे देखिए फ्लावर के नीचे इस तरह डालना है लेस के ऊपर, और एक नॉट यहाँ से अच्छे से खींच लेना है। उसके बाद देखिए एक नॉट और बांध देना है, खींच लेना है। खींचने के बाद देखिए जो एक्स्ट्रा जो दो थ्रेड बन जाते मिल जाते हैं पत्तों के, उसको हमें इस तरह काट लेना है। सीज़र का यूज़ करते समय हमें ये ध्यान देना है कि एक तो आप वीडियो देखिए, एक तो आप सीज़र को यूज़ कीजिए। तो देखिए फ्लावर और पत्ती हमारी कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। ये हमारा अगर मन चाहे तो हम अपोजिट कलर भी ले सकते हैं, नहीं तो हम इस कलर में भी इसको बना सकते हैं अगर हमारे पास नहीं कोई कलर हो तो। अब उसके बाद देखिए हमारे पास वुड बीड्स है 2 टाइप की, तो ज़्यादा बीड्स का यूज़ न करते हुए हम सिर्फ 2 बीड्स का यूज़ करते हैं। ये जो वाइट बीड्स है इसका हम यूज़ इसमें करते हैं। हम कोई काठी के सहायता से या कोई लकड़ी की सहायता से भी इसको हम डाल सकते हैं। इसको एक एक नॉट यहाँ पे लगा देनी है, जिससे ये बिट्स इधर जाना नहीं चाहिए। तो नॉट भी देखिए ज़्यादा इधर ना लगाते हुए हम थोड़ी उसके पास में ही लगाएंगे। तो उसके बाद देखिए इसी तरह का बिट्स लगाते हुए हमने जो एक रेक्टेंगल लिया था काट का, उसमें हमें राखी को लगा देते हैं और काफ़ी सुंदर राखी हमारी तैयार हो जाएगी।
तो इसी तरह देखिए हमारी काफ़ी सारी राखियाँ हम इस टाइप में बना सकते हैं। अलग अलग पत्तियों का अलग कलर या मैच या बिना बीड्स का यूज़ करके भी हम इतनी सारी राखियाँ बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम इसी तरह नए आर्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह देखिए हम नए नए डिज़ाइन की राखियाँ हम हमारे पास बना सकते हैं और काफ़ी नए नए और बहुत अच्छे से बहुत सिंपल तरीके से ये हमारी राखियाँ बन जाती है। इसी तरह हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ।